भाई केयू में 2023, ठीक है, जेड ना 3 i-4 दिए और जेड प्लस जेड बार आखिर होता क्या है? ये होता है कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट में ना रियल पार्ट उतना ही रहता है, इमेजिनरी का ना साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस। अब देखो करना क्या है, दोनों को एडअप करना है। तो -3 i और +3 i कैंसिल हो जाएगा, -4 और -4 -8 आ जाएगा। फिर यहाँ आयोटा बाहर है, 3 -2 आयोटा अंदर है। देखो 3 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर चूंकि -1 होता है तो 2 + 3 आयोटा, रियल पार्ट हो गया 2, इमेजनरी 3। फिर कह रहे हैं मैट्रिक्स ऑर्डर m×1 क्या कहलाता है? तो भाई कॉलम मैट्रिक्स ना, एक कॉलम है। फिर ये एक मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट का सवाल था। देखो 1 6 ज़ा 6, 5 0 ज़ा 0, यहाँ से 6 आया, 1 4 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6। अब ये माइनस माइनस प्लस यानी 6 + 6 12, 12 - 4 आंसर 8 हो जाएगा। सो सब सब्जेक्ट के मैंने कर दिए बच्चों। मैग्नीट्यूड वेक्टर 3i - j + 2k, 3 का स्क्वायर 9, 1 का 1, 2 का 4, आंसर 14। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है भाई? दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। और यहाँ हार्मोनिक मीन है, हार्मोनिक मीन में ना ऊपर प्रोडक्ट आती है, नीचे सम आता है। अब देखो प्रोडक्ट आखिर किसकी प्रोडक्ट? ये ए है, ये बी है, और 2 फार्मूले का, फिर ये a + b। देखो 3 2 ज़ा 6 हो गया, √2 × √2 और नीचे से √2 कॉमन लें, 3 + 1 4। 12 को 4 से डिवाइड करें, 3/√2, या अगर अब जैसे कि इन्होंने ऑप्शन दिया था √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो 3/2√2। फिर कह रहे हैं 1x - 1 और 3 AP में है तो x की वैल्यू निकालो। देखो सेकंड टर्म में से ना फर्स्ट टर्म माइनस करो, थर्ड में से सेकंड, सॉल्व कर लेंगे x आ जाएगा। फिर समेशन n², ये तो फार्मूला होता है बच्चों, n × n+1 2n + 1 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, भाई डाइस में तो 1 से 6 तक होते हैं, 7 की प्रोबेबिलिटी तो क्या होगी? 0 होगी मेरे बच्चों। फिर कह रहे हैं r अगर n के बराबर है तो परमोटेशन देखो n वेक्टोरियल अपॉन n - r वेक्टोरियल, ये फार्मूला होता है। तो n और r बराबर है, नीचे 0 वेक्टोरियल, तो n वेक्टोरियल या r वेक्टोरियल, ये आंसर आ जाएगा। फिर कह रहे हैं डाइस रोल करें जब कॉइन्स ऑल पॉसिबल आउटकम, तो 6 2 ज़ा 12 हो जाएंगे ना। डाइस के दो 6 और कॉइन के दो, 2 टीम्स हैं ए और बी, तो ए का ना हारने का चांस, वेल हारने का और ना हारने का सब हमेशा 1/2 होगा अगर दो हैं तो। प्रोबेबिलिटी का सिंपल रूल है यार। इफ द टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ना, ये पहली वाली ए पे पूरी पावर ए की पावर है। फिर कोफिशिएंट ऑफ द लास्ट टर्म इन द एक्सपेंशन, ट्रिक क्या बताई थी कि पावर ऑड है तो जो कोफिशिएंट होगा वो -1 होगा क्योंकि ऑल्टरनेट साइन है। फिर फंक्शन की बात हो रही है, f(x(y)/y mx + c, ये लीनियर होता है। अब ये बड़ा है में, इफ f इज अ a to b डोमेन इज इक्वल टू b, और ये ऑप्शन ही गलत था। cos 3 अल्फा होता है बच्चों 4 cos³ अल्फा -3 cos अल्फा, तो इस पे तो भाई एक एक नंबर देना चाहिए तुम सबको, तुम लोगों की तो गलती नहीं है। फिर ये जो लॉ है b² = c² + a² - 2ac cos β, ये लॉ ऑफ कोसाइन है। और इन सेंटर बराबर होता है एरिया अपॉन एन। नॉलेज के वीडियो 2 बार अपलोड किए, एक मैंने, लेकिन चूंकि थोड़ा वाजे बाज़ोगत को समझ में नहीं आ रहा होता। अब ये स्क्रीन शॉट जो आया है मेरे पास ना, तो ये तो मैंने भाई कहा था काजी फाइज ईसा का नाम इम्पॉर्टेंट है, चीफ जस्टिस हैं। फीफा वर्ल्ड कप ये क्लास में भी बताया था, लास्ट ओवर जीके में भी कराया था, स्पेन। हाँ, इसरो ने चंद्रयान-3 किया, ये थोड़ा सा हट के आया है कि भाई ChatGPT के सैम एलमन, हाँ ग्रेग बर्कले भी मैंने बताया था, आईसीसी के चीफ हैं। आज़ाद कश्मीर डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। सिंध के केयर टेकर मिनिस्टर, ये भी क्लास में कराया था, जस्टिस मकबूल रज़ा, ठीक है। और करंट हिजरी ईयर 1445, ये भी क्लास में बताया था। और ये कंट्रोल W का मतलब क्या होता है? क्लोज द करंट विंडो।
फिर कह रहे हैं निक नेम जो है एंड्रॉयड का कौन सा नहीं है, तो देखो हनी कॉम भी है, कपकेक भी है, गिंगर ब्रेड भी है, मफिन नहीं है। फिर विच ऑफ अमंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग कलर ऑफ ह्यूमन स्किन, तो मेलानिन। फिर शेक्सपियर ज़्यादा अपने प्लेस के लिए मशहूर था। फिर कह रहे हैं वो अथॉरिटी जो कि एज़म कर सकती है ज़कात से इस्लामिक स्टेट में, तो भाई कोई भी नहीं कर सकती। बायोस बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम। थर्ड में जो होता है वो क्या होता है जी, प्रेस फ्रीडम डे। अच्छा, कौन सी कंट्री है जिसमें शिपरेक है नेशनल फ्लैग में, तो परमोदा, परमोदा ट्रायंगल से याद रखो। लैंड ऑफ थाउजेंड लैंड, ये भी क्लास में कराया था, फिनलैंड। राखा पोशी पीक जो है गिलगित बल्दिस्तान की किस वैली में, नागढ़ वैली में। स्टडी ऑफ यूनिवर्स कॉस्मोलॉजी। बेटा एक मेरे पास 20वां लास्ट एमसीक्यू नहीं आया है, जीके का किसी के पास हो तो सेंड कर दे। बाकी केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स इंग्लिश हर चीज़ अपलोड कर रहा हूँ मैं अपने चैनल पे, डोंट। भाई केमिस्ट्री का भी ना ये 2 सवाल छुपे हुए मिल जाएंगे, ये भी करा दूँगा। पहले वाले में ना एम्पेरिकल फार्मूला पूछा था। अच्छा, नाइट्रोजन 87.5%, हाइड्रोजन 12.5। बच्चों ये नंबर में ना मोबाइल पे ऑन होता है, व्हाट्सएप पे नहीं, ठीक है। तो 87.5 और 12.5 का ना जब हम रेशो लेंगे 7:1 आ जाएगा। सारे ऑप्शन में देखेंगे 7:1 का है, तो देखो नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 2, 7:1 है। फिर ये कह रहे हैं कि ऑफ द फॉलोइंग द एलिमेंट हुज कंपाउंड्स आर मोस्ट कलर्ड, तो ट्रांजिशन क्या होते हैं। फिर फॉलोइंग हाफ सेल आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो भाई ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ ये वाले ऑप्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर कह रहे हैं व्हेन 2 moles ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कंबाइंड विद 1 mole ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म, तो 2 SO2 प्लस O2 से 2 SO3 बन जाएगा बच्चों। फिर कह रहे हैं द टाइप ऑफ बॉन्ड इन अ क्रिस्टल लैटिस ऑफ डायमंड कोवेलेंट होता है। सनशाइन विटामिन, विटामिन डी होता है। ए रेटिनॉल होता है। सी स्कॉर्पिक एसिड होता है। पॉलीपेप्टाइन चेंज आर द चेंज ऑफ अमाइनो एसिड ग्रुप। द लुईस स्ट्रक्चर विच ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल वुड हैव 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम। अनशेयर्ड ये भाई NH3 में होता है एक लोन पेयर, उसी को थोड़ा घुमा के पूछा है। सिंपल AS आर्सेनिक का होता है। ये जो रिएक्शन है ना यार, ये ज़रा ध्यान से देखो, मैग्नीज +7 से +2 हो रहा है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, +7 से +2 का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट के कौन हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। फिर 2 टाई मिथाइल 4 एथाइल हेक्सेन, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। कितने कार्बन है, 6 तो हेक्सेन के, 2 ये मिथाइल के, 1 एथाइल का, 10 हो जाएंगे। फिर pH ऑफ वाटर 7 होती है। द ग्रेटर द electronegativity that atom possess, the greater is the tendency of that atom when in molecule to do which one of following। तो प्यारे प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा भाई, अट्रैक्ट करेगा ना इलेक्ट्रॉन पेयर को जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। हेलोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यार एंड में 2p5 होता है। फिर कह रहे हैं कि टर्शरी अल्कोहल, तो यार ये वाला ना जब OH जिस कार्बन से अटैच है वो मज़ीद 3 से अटैच हो, यानी ऑप्शन सी था। फिर विच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइंटिस्ट इज एसिड बेस थ्योरी एसोसिएट, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी। फिर स्ट्रक्चर ऑफ 2 ब्यूटानॉन, भाई कुछ इस तरह होता है। यहाँ के ऑप्शन के लिहाज से ये ए वाला ऑप्शन था। सो बच्चों इंग्लिश भी अभी मैं करके भेजता हूँ इंशाल्लाह। जनरल नॉलेज, मैथ, फिज़िक्स हो चुकी है, चुन चुन के हर चीज़ भेज रहा हूँ भाई। फिज़िक्स का पेपर ना मसला ये है कि अब देखो मेरे पास इस फॉर्मेट में अगर समझ में आ रहा है, मैंने अलग से ना कॉपी पे लिख के भी वीडियो बनाई है, बार बार बना रहा हूँ। ट्रू प्रोजेक्टाइल आर फार फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड एट प्रोजेक्शन 60 and 30 डिग्री, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू।
तो जनाब अली क्या होगा 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो क्या होगी रेंज सेम होगी क्योंकि 30 और 60 का सम 90 है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। विच ऑफ फॉलोइंग पेयर है सेम डायमेंशन, तो वर्क एंड टॉर्क इनके डायमेंशन सेम होगी। फिर कह रहे हैं फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन टू डिफरेंट मासेस m1 एंड m2 मूविंग विद एक्सेलरेशन m1 एंड m2, आइडेंटिफाई द ट्रू मास एक्सेलरेशन रेशो। देखो बहुत प्यारा सवाल है, ये कहानी है। F1 F2 बराबर है तो M1 A1 इक्वल टू बराबर होगा M2 A2 के, यानी M1 अपॉन M2 A बराबर होगा A1 अपॉन A2 के बच्चों, ठीक है। बी पे 2 माइक्रोफेरेट चार्ज इज located at a distance d away from 6 microcoulomb point charge. What is the ratio of F12 और F21? यार तो भाई रेशो F12 और F21 का सेम रहता है, ठीक है जनाब। जो थोड़े से भी वाजे हैं ना वो मैं सारे आपको करवा रहा हूँ, कुछ में बहुत ब्लरिंग है। 12 joules of work is to be done against an electric field to take a charge of 0.01 coulomb from point A to another point B, the potential difference between A and B। तो 12 को बच्चों 0.01 से ना डिवाइड कर देंगे, ऐसे 1200 आ जाएगा आंसर। फिर इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन और ऑर्बिट देन इज टॉर्क इज 0। फिर होगा व्हेन एन AC जनरेटर इज कन्वर्टेड इनटू DC जनरेटर स्लिप रंग्स आर रिप्लेस बाय, तो स्प्लिट रिंग हो जाएगा। फिर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ 1 kg ऑफ मैटर 9 × 10 की पावर 16। देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10 की पावर 8 होती है, स्क्वायर ले लें 9 × 10 की 16 जूल आंसर। फिर प्रोसेस बाय विच ओरिजिनल सिग्नल इज रिकवर्ड इन द रेडियो रिसीवर, ये मॉड्यूलेशन होता है। रेशियो ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट टू द थर्ड, अब देखो 4 का स्क्वायर ना 16, 3 का स्क्वायर 9। फिर हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद अ गैल्वेनोमीटर इन सीरीज, तो भाई वोल्ट मीटर को कहते हैं, ये भी हमारी बेसिक डेफिनेशन में से बच्चों। फिर स्मॉल स्पेरिकल बॉल इज फॉलिंग डाउन इन अ विस्कस लिक्विड, द वेलोसिटी ऑफ स्पेरिकल सॉलिड बॉल इन द विस्कस लिक्विड इज, तो होगा इंक्रीज फर्स्ट एंड देन मूविंग विद टर्मिनल वेलोसिटी। फिर है if the slope of the velocity time graph is increases with time at constant rate, it shows that the body has uniform positive acceleration. The difference between molar heat is capacity at constant pressure and that at constant volume for 1 mole of ideal gas, तो भाई ये मोलर गैस कांस्टेंट होगा। एक्चुअली कहानी क्या होती है देखो, ये ना बेस्ट चॉइस क्वेश्चन है, Cp माइनस CV इक्वल टू R होगा तो मोलर गैस कांस्टेंट होता है, और PV इक्वल टू NRD वाला गैस कांस्टेंट होता है, तो यहाँ आंसर होगा मोलर गैस कांस्टेंट। बच्चों ये 15 मैंने एक वीडियो में बना दिए हैं, ठीक है, फिर बाकी 5 भी बनाता हूँ। मैथ्स का भी बना दिया है, इंग्लिश का भी बना दिया है, इंशाल्लाह हर सब्जेक्ट का मिलेगा। तो देखो बच्चों बड़ा अच्छा है, ए स्पेस स्टेशन रिवॉल्व अराउंड द अर्थ हैज़ अ सैटेलाइट 100 किलोमीटर अबव द अर्थ, ये बहुत आता है। सरफेस व्हाट इज नेट फोर्स ऑन एस्ट्रॉइड एट रेस्ट इनसाइड द स्पेस स्टेशन, तो भाई 0 होगा ना, ये तो वेटलेसनेस की कंडीशन है जी हाँ। फिर कह रहे हैं इफ सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स एंड एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर डबल देन द कैपेसिटी विल बिकम्स, अब देखो दोनों डबल हो रही है ना, सेपरेशन भी एरिया भी, तो रिमेन द सेम। फिर कह रहे हैं इन ट्रीटिंग अ लोकलाइज्ड कैंसरस ट्यूमर अ नैरो बीम ऑफ डैश इज यूज्ड, तो लेज़र बीम फ्रॉम कोबाल्ट 60 इज यूज्ड। फिर इन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप अ लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस टू ऑब्टेन एन इमेज विच इज, तो करेक्ट आंसर है इरेक्ट। फिर व्हेन अ वेव इज रिफ्लेक्टिव फ्रॉम रिजिड सपोर्ट, ये बहुत क्लास में कराया है, द फेस चेंज विल बी पाई। तो भाई ये सेकंड पार्ट भी हो गया फिजिक्स का, सब मैंने ना कर दिया है भाई, हर टॉपिक हर सब्जेक्ट। भाई ये इंग्लिश का भी ना अब देख लो भाई, सारे सब्जेक्ट तो मैंने अपलोड कर दिए हैं, यही वजह था। द अर्थ कोई विक्टिम अफगानिस्तान आर डैश डिप्राइव्ड ऑफ द बेसिक, ये पिछली था अभी आया था और मैंने कराया भी था। स्टिल करेक्ट आंसर है स्टिल।
द स्टूडेंट्स टोल्ड टू हैंडल द apparatus with care while performing the experiment in the laboratory, तो must have told. प्रीफिक्स प्रो का मतलब होता है इन द फेवर ऑफ, ये बड़ा है में. विच सेंटेंस इन द गिवन ऑप्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनयूजुअल कंडीशन. देखो, इफ इट रेन्स आई विल गो फॉर लंच विथ माई फ्रेंड. इफ ही वॉक अप अर्ली ही वुड नॉट बी लेट फॉर हिज क्लासेस. इफ वी मिक्स शुगर इन वाटर इट डिजॉल्व. यार ये नहीं होता, ठीक है, ये नहीं होता. तो इनकरेक्ट पूछिए अनरियल स्टेटमेंट, तो सी हो जाएगी. अनलेस वन वर्क हार्ड वन इज यूजुअली टू सक्सेड, ये भी सही बात है. द सेंटेंस आई विश वी शुड मीट अगेन इम्प्लाइज, ये किसको जाहिर कर रहा होता है? डिज़ायर को. और चेक द एक्सपायरी डेट बिफोर कंज्यूमिंग एनी प्रोसीड फूड आइटम. माई फ्रेंड हैड फूड पॉइजनिंग बिकॉज ऑफ कंज्यूमिंग डैश बटर लास्ट वीक. तो स्टेल यानी बासी बटर ना, लास्ट वीक. फिर कह रहे हैं रिप्लेस द अंडरलाइन एक्सप्रेशन विद एन अप्रोक्सीमेट मॉडल वर्ब. यू आर स्ट्रांगली एडवाइज्ड. तो टू कंप्लीट द टास्क एंड सबमिट रिपोर्ट, तो स्ट्रांगली के लिए मस्ट आ जाएगा. द सफिक्स मेंट हमेशा नाउन के लिए आता है. सूडो, हम केमिस्ट्री में सूडो ऑर्डर पढ़ते हैं, फेक या फॉल्स के लिए आता है.